हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं आईएएस 2014 के 10 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में, जो हमारा पावर प्लांट का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से आपके पावर प्लांट के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम गैस पावर प्लांट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। अब हम स्टीम पावर प्लांट के एक ऐसे क्वेश्चन के साथ में आए जिनसे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे बना दिया हुआ है। हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। हमने क्या बोला गया है कि हमारा जो टरबाइन है वो 2 पार्ट में काम करता है। फर्स्ट पार्ट में पहले हम फर्स्ट से 2 तक एक्सपांड करते हैं, देन 2 पर हम उसको रीहीट करते हैं, 3 तक ले जाते हैं, 3 पॉइंट के बाद फिर से हम उसको एक्सपांड करते हैं और एक पॉइंट 4 तक ले जाते हैं, जहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री है और हम सैचुरेटेड वेपर की कंडीशन तक इसको लाते हैं। ठीक है, फिर कंडेंसर में ये हीट एब्जॉर्ब करता है। कितना हीट एब्जॉर्ब करता है? 10 मेगावाट हीट एब्जॉर्ब करता है कंडेंसर के अंदर। फिर 0.45 पे जाकर के हम इसका प्रेशर राइज करते हैं 3 मेगापास्कल तक। फिर 6 से लेकर तक 1 तक हम इसको हीट देते हैं, कहां पे? बॉयलर में। ठीक है, तो हमें पूरा का पूरा ये सब दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 0.3 की कंडीशन फाइंड करनी है। कितना इसके पास में एंथैल्पी होगा, कितना टेम्परेचर होगा, पहला। दूसरा हमें फाइंड करना है टोटल टरबाइन पावर आउटपुट कितना हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम S3 के लिए फाइंड करते हैं। तो हमारी क्या है, सारी प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है। जो भी टरबाइन के अंदर एक्सपांशन हो रहा है, तो टरबाइन के अंदर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा तो S3 इक्वल टू S4 होगा। हमें S4 दिया हुआ है। S4 क्या है? सैचुरेटेड वेपर कंडीशन है, तो S4 की वैल्यू 8.167 दी हुई है। ठीक है, 8.167 इक्वल टू, अब जो S3 है, हमें S3 की वैल्यू पता नहीं, पता हमें S3 का टेम्परेचर पता नहीं, पता, लेकिन हमें यहाँ का प्रेशर पता है। S3 का 0.3 का जो प्रेशर है P3 बराबर में 500 किलो पास्कल है। तो 500 किलो पास्कल के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेटेड वेपर है, उस सैचुरेटेड वेपर का एंट्रोपी कितना है? उस सैचुरेटेड वेपर का एंट्रोपी 6.8, तो क्या है? 6.8212 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? S4 बराबर में S3 बराबर में क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड वेपर की एंट्रोपी प्लस Cp ऑफ Ln T3 बाई Ta, ये हो जाएगा। तो ऐसे की वैल्यू 6.8212 हो गया, प्लस Cp की वैल्यू हमें दी हुई है। Cp की वैल्यू हमें दी हुई है 2.4126, तो 2.4126 Ln T3 बाई T3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? T3 हमें नहीं पता, T3 हमें फाइंड करना है। और TA की वैल्यू 424.98। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 8.167 माइनस 6.8212, आंसर आ गया 1.3458। इसको हमने यहां पर लाया तो कितना आएगा? 1.3458 डिवाइड क्या करेंगे? 2.4126 डिवाइड बाई 2.4126, आंसर आ गया 0.557। ठीक है, 0.557 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ln ऑफ T3 बाई TA की वैल्यू कितनी है? 424.98। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? आंसर आ गया हमारा 741.8। T3 बराबर में कितना आ गया? 741.98, क्या हो गया? केल्विन। ठीक है, T3 आ गया हमारे पास में, तो हम यहां पर लिख देते हैं T3 741.98 केल्विन। अब हमें क्या निकालना है? पावर आउटपुट निकालना है। अब पावर आउटपुट हम कैसे निकालेंगे? पावर आउटपुट क्या होगा? 1 से 2 के बीच में जितना भी पावर आउटपुट है वो, और 3 से 4 के बीच में जो भी पावर आउटपुट है। ठीक है, तो जो भी हमारा टोटल पावर आउटपुट होगा बराबर में क्या हो जाएगा? 1 से 2 के बीच में जितना भी एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है वो, प्लस जितना भी एंथैल्पी ड्रॉप 5 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में हुआ है, 3 से 4 के बीच में, यहां पर जितना भी टरबाइन आउटपुट मिला वो, और प्लस यहां पर जितना भी टरबाइन आउटपुट मिला वो, यही दोनों ही पावर आउटपुट होगा टोटल। अब ये हमारी 1 से 2 के बीच में कितना पावर आउटपुट हो रहा है? तो 2 का हमें पता है, 2 का हमें कंडीशन नहीं पता, तो फिर से हम क्या लगाएंगे? S1 बराबर में क्या हो जाएगा? S2 प्लस Ln ऑफ
कितना हो जाएगा, T2 बाई TA, SA हो जाएगा, सॉरी, S1 बराबर क्या हो जाएगा, SA प्लस T2 बाई TA, ठीक है। S1 की वैल्यू कितनी है, 7.5084 इक्वल टू SA की वैल्यू कितनी है, 6.8212 प्लस LN T2 का, T2 ही रहेगा क्योंकि T2 की वैल्यू नहीं पता, TA की वैल्यू कितनी है 424.98, क्लियर। तो हम इस ऐसे ही हम T2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 7.5084 माइनस 6.8212, आंसर आ गया 0.6872। फिर हम किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे CP हो रहता है ना, CP ln T2 बाई T1, ठीक है। तो CP की वैल्यू कितनी है 2.4126, क्लियर। हमारा आंसर कितना आ गया 0.6872 इक्वल टू 2.4126 ln T2 बाई 424.98, ठीक है। हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फाइनली, डिवाइडेड बाई 2.4126, आंसर आ गया 0.284, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, e की पावर निकालेंगे, e की पावर 0.284, आंसर आ गया 1.328 इनटू में 424.98, आंसर आ गया 564.58। T2 बराबर क्या हो गया 564.56 केल्विन, ठीक है। तो हमारा T2 की वैल्यू आ गई 564.56 केल्विन, ठीक है। तो अब हमारे पास में 1 से 2 की एंथैल्पी जो ड्रॉप है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में H1 है, H1 की एंथैल्पी है, H1 एंथैल्पी 1 पॉइंट पर एंथैल्पी बिल्कुल है, H1 की एंथैल्पी है। H2 की एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं, तो हम H2 की एंथैल्पी निकालते हैं। H2 की एंथैल्पी क्या हो जाएगा, जितनी भी HA की एंथैल्पी है वो प्लस CP T2 माइनस TA, यही हो जाएगा। तो HA की कितनी है 2748.7 प्लस CP की वैल्यू कितनी है 2.4126, T2 की वैल्यू कितनी आई हमारी 564.56, 564.56 माइनस TA की वैल्यू कितनी है, TA की वैल्यू 424.98, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2748.7 प्लस, ये तो हमारी सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी हो गई, प्लस इतना जो भी हीट और होगा एडिशन होगा वो हम निकाल देंगे CP T डेल T से, ठीक है। तो हमारा HA आ गया, ठीक है। CP की वैल्यू कितनी है 2.4126 इनटू कितना है आंसर, T2 की वैल्यू 564.56 माइनस 424.98, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3085.45, ये क्या होगा किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो हमारा H2 बराबर भी आ गया 3085.45 किलो जूल पर केजी, ये हमारी H2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर हम अब H3 और H4 में जाएंगे, 1 और 2 की तो हमारे पास में एंथैल्पी आ गई, क्लियर। अब हमारे पास में H3 की एंथैल्पी है नहीं है, H4 की तो एंथैल्पी है हमारे पास में, तो हम H3 की निकाल लेते हैं। तो H3 बराबर में क्या हो जाएगा, H3 बराबर क्या हो जाएगा HA सैचुरेटेड वेपर की जितनी भी एंथैल्पी है वो प्लस CP ऑफ T3 माइनस TA, हो गया सिंपल। अब HA की वैल्यू हमें दी हुई है, HA की 2748.7 प्लस CP की वैल्यू 2.4126, T3 का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 741.98, तो हमने लिख दिया 741.98, ये केल्विन में है। TA का वैल्यू कितना है, TA का वैल्यू 424.98, तो 424.98, तो हमारे पास में एंथैल्पी ऑफ H3 आ जाएगी, हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
2748.7 प्लस 2.4126 इंटू 741.98 माइनस 424.98, जो वैल्यू आ गई हमारी 3513.49 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं S3 बराबर में 3513.49 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल पावर आउटपुट निकाल सकते हैं। हमारे पास में H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू भी है, S3 S4 की वैल्यू है। ठीक है, तो हम फाइनली पावर आउटपुट निकालते हैं। तो जो हमारा पावर आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 प्रोसेस में कितना पावर आउटपुट होगा, H1 माइनस H2 प्लस 3 और 4 के बीच में जो पावर आउटपुट होगा वो कितना होगा, H3 माइनस H4। तो H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू है 3682.34 माइनस H2 की वैल्यू कितनी है 3085.45 प्लस H3 की एंथैल्पी कितनी है 3513.49 माइनस H4 बराबर में P4 दिया हुआ है, H4 की वैल्यू है 25, H4 बराबर में 2583.19। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2583.19, H4 की वैल्यू आ गई। अब इनको हम कैलकुलेट कर देते हैं फाइनली, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3682.34 प्लस 3513.49 माइनस 3085.45 माइनस 2583.19, आंसर आ गया 1527.19। लेकिन अभी किसमें आया, किलोजूल पर केजी में आया। ठीक है, तो ये हमारा किसमें आया, पावर आउटपुट किलोजूल पर केजी में आया। लेकिन हमें पावर आउटपुट निकालना है तो पर केजी में तो निकालना नहीं पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास में दिया हुआ है 10 मेगावाट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहां पर, कंडेंसर में। तो H4 माइनस H5 बराबर में कितना हो जाएगा 10 मेगावाट। ठीक है, तो हम मास फ्लो रेट निकाल देंगे इसे। तो मास फ्लो रेट स्टीम का जो भी है वो इनटू में एंथैल्पी ऑफ H4 माइनस एंथैल्पी ऑफ H5 है ना, 10 इंटू में 10 टू पावर 3 और क्या हो जाएगा हमारा किलोजूल पर सेकंड। ठीक है, H4 की वैल्यू कितनी है हमारी, H4 का वैल्यू हमने यहां निकाला है 2583.19 माइनस H5 की वैल्यू कितनी है 188.42 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो हम क्या निकाल देंगे, m डॉट बराबर आ जाएगा हमारा, m डॉट बराबर निकाल देते हैं। मास फ्लो रेट आ जाएगा स्टीम का कितना है, मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2583.19 माइनस 188.42, इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10,000 डिवाइडेड बाई 2583.19 माइनस 188.42, आंसर आ गया 4.176 क्या हो जाएगा केजी पर सेकंड। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम हो गया। ठीक है, तो हमने मास फ्लो रेट निकाल दिया। हमारे पास में जो पावर आउटपुट आया था वो कितना आया था, किलोजूल पर केजी में आया था। तो हम इससे क्या निकाल देंगे, पावर आउटपुट निकाल देंगे किसमें, किलोजूल पर सेकंड में। ठीक है, तो इनटू में कितना करना पड़ेगा 1527.19, आंसर आ गया 63
77.188 किलो जूल पर सेकेंड। तो हमारा क्या हो जाएगा 6.377 किलोवाट हो गया। ये हमारा क्या हो गया पावर आउटपुट हो गया। ठीक है, तो टोटल जो पावर आउटपुट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, इससे आ गया। ठीक है, ये हमारा मास फ्लो रेट आ गया स्टीम का, तो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है बॉयलर हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो बॉयलर हीट ट्रांसफर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉयलर में हम हीट कहां पर दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन 1 से 2 वाला, ये तो टरबाइन को हमारा जितना पावर गया वो चला गया। 3 से 4 में जो भी पावर था टरबाइन को वो चला गया। अब जो हीट हम एडिशन कर रहे हैं वो 1 से 6 में हीट एडिशन हो रहा है बॉयलर के अंदर। ठीक है, तो जो हीट एडिशन हो रहा है, हीट एडिशन बॉयलर में हो रहा है, और बॉयलर में कहां से कहां तक हो रहा है 1 से 6 में हो रहा है। तो मास फ्लो रेट कितना हमने हीट दिया, हीट गिवन बराबर क्या हो जाएगा, जो भी हमारी एंथैल्पी है H1 में माइनस एंथैल्पी एट 6 पॉइंट पे इनटू में मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट कितना है 4.175। H1 की एंथैल्पी कितनी दी हुई है 368.34 माइनस H6 की एंथैल्पी कितनी है 191.44। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4.175 इंटू 3682.34 माइनस 191.44। तो आंसर आ गया हमारा 14,574.5075। ठीक है, तो हमारा इतना आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल हीट गिवन कितना हो गया 14.574। ये किसमें किलो जूल में है, कितना हो जाएगा किलोवाट में है, क्या हो जाएगा मेगावाट। इतना हमने टोटल इसको हीट दिया है टरबाइन को। बॉयलर में इतना हीट दिया गया है और 10 मेगावाट हीट हमारा एग्जॉस्ट में चला गया है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इस वीडियो में आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कैसे हमें एंट्रोपी का कैलकुलेशन करना है, कैसे हमें एंट्रोपी को इक्वल में रखना है और कैसे हम फाइनली वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छे समझ में आया है और एक एक चीज क्लियर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।